नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मंगल को जो विशेष दृष्टियां मिली हुई हैं उसको हम किस तरीके से अपने चार्ट में रीड करें, किस तरीके से हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएं, उसको हम जानेंगे। कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट्स मिले हुए हैं। मार्स उनमें से एक प्लैनेट है। अब मार्स जो है उसको 4th और 8th एस्पेक्ट जो है वो मिला हुआ है, जो स्पेशल एस्पेक्ट है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट जो है वो हर प्लैनेट के पास होता है, लेकिन जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ सर्टेन प्लैनेट्स जो हैं उनको अलॉट किया गया है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मार्स जो है उसका 4th एस्पेक्ट क्या करता है। मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है, आप ऐसे मानिए कि अगर हम जन्म कुंडली में देखते हैं तो चौथा घर क्या है? चौथा घर है हमारा फैमिली, जो फैमिली हमने बनाई। 2nd हाउस वो है जहां हम पैदा होते हैं, जो कुटुंब स्थान है। लेकिन 4th हाउस वो फैमिली है जो हमने मिलके बनाई, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो वो फैमिली है जो हमने बनाई। तो चौथा घर क्या है? वो हमारी हैप्पीनेस को बताता है, हमारे कंफर्ट। हमको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने घर में फील होता है, सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर अपने घर पे फील होता है। तो उसी तरीके से मार्स का 4th एस्पेक्ट जो है वो भी जो है वो इसी तरीके से बिहेव करता है। लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो एक क्रूअल प्लैनेट है, क्रूर ग्रह में आता है, तो मंगल क्या करता है, उसका करेक्ट करने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका मार्स जो है वो 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस में बैठा है तो उसका जो एस्पेक्ट आ रहा है वो लग्न के ऊपर आ रहा है, माने 1st हाउस पे आ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा लगेगी, उस टाइम पे आपकी कोई ना कोई सर्जरी होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बन जाती हैं। लेकिन वो सर्जरी जो है वो आपके फायदे के लिए ही है। उसके बाद क्या है कि आप अपनी लाइफ बैक टू नॉर्मल जो है वो जी पाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी के गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोन की प्रॉब्लम है, और जो है उस वजह से ना वो अच्छे से खा पा रहा है, ना वो जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है, और उसका लीवर जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो एक प्रेशर में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसका लीवर भी ठीक नहीं है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गॉल ब्लैडर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मार्स की दशा अंतरदशा जब भी लगेगी उस टाइम पे वो करेक्शन सर्जरी होगी कि गॉल ब्लैडर जो है वो हटा दिया, अब आप जो है बिल्कुल ठीक से जो है आपकी बॉडी वर्क कर रही है। जैसे अपेंडिक्स हो गया या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, सपोज किसी की टूथ सर्जरी हो गई, तो वो प्रॉब्लम करेक्ट करने के लिए सर्जरी देता है मार्स का चौथा एस्पेक्ट। और जरूरी नहीं है, ये तो मैंने फिजिकल बॉडी की बात कर ली। कई बार हम सर्जरी जो है वो अपने थॉट्स और इमेजिनेशंस की भी करते हैं कि अगर कोई पुरानी बात है हम उसको सोचते हैं, उसके अंदर डेप्थ में एनालिसिस करते हैं कि ठीक है हमारी गलती है या सामने वाले की गलती है, हम उसको डीपली एनालाइज करने के बाद फाइनली एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मंगल जो है उसका चौथा एस्पेक्ट जो है वो भी आपके अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस टाइम के लिए जो है थोड़ी देर के लिए असेंडेंट जो है वो उससे डरता है, घबराता है कि मार्स जो है उसका चौथा एस्पेक्ट जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके अपने खुद की भलाई के लिए होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के ऊपर। देखिए 8वीं दृष्टि जो है मंगल की, वो आप कह सकते हैं कि वो डेथ है, लेकिन वो डेथ फिजिकल फॉर्म में डेथ है ऐसा नहीं है। वो जहां भी देखेगा, सपोज कर लीजिए मार्स आपके अष्टम हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम से अष्टम हो गया 3रा घर, तो मार्स की अष्टम दृष्टि आई 3रे घर पे, तो वो डेथ किसको देगा? भाई मंगल जो है वो सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, तो वो शत्रुओं को मृत्यु देगा, अपने मित्रों को नहीं। माने 3रा घर हुआ आपके छोटे भाई बहन, आपके यंगर सिबलिंग्स का। तो मंगल अगर अष्टम में बैठा है तो अष्टम का बैठा हुआ मंगल आपके छोटे भाई बहनों के जितने भी शत्रु हैं उनका जो है वो नाश करने का काम करेगा, उनको उनकी लाइफ से जो है
वो इरेडिकेट करने का काम करेगा। इसी तरीके से सपोज जैसे हम लोगों ने मंगल 10th में अभी लिया था, सपोज कर लीजिए मंगल किसी का 10th में है तो उसकी अष्टम दृष्टि आई 5वें घर पे। उस कंडीशन में क्या है कि आपके बच्चों के लिए वो मार्स जो है वो उनके एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेगा। चाहे मार्स जो है वो अच्छी कंडीशन में माने बैठा हो, बहुत स्ट्रांग होके, एक्सॉल्टेड होके, या डिबिलिटेशन में भी बैठा हो, तब भी एस्पेक्ट तब भी काम करते हैं, क्योंकि डिबिलिटेशन जो है वो कोई खराब चीज नहीं है, वो एक स्पेशल पोजीशन है प्लैनेट के लिए। तो इस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे एक्सॉल्टेशन और डिबिलिटेशन पे। फिलहाल अगर 10th हाउस से मार्स जो है वो आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसी कोई भी चीज जिससे कि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या आपकी इंटेलिजेंस में कोई चीज बाधा बन रही है, तो ये उसको मारने का काम करेगा। तो कह सकते हैं कि मंगल की दृष्टियां जो हैं वो आप ही के जो है भले के लिए है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपको जो है हानि पहुंचाने के लिए या इस तरीके से जैसे डराया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। हर प्लैनेट जो है वो आपको कुछ सिखाने आता है, लेकिन तरीका उनके स्वभाव के अनुसार होता है। जैसे मंगल, शनि, तो ये आपको सिखाते हैं लेकिन डंडा मार के सिखाते हैं। वहीं जुपिटर है, वीनस है, मून है, ये सॉफ्ट प्लैनेट हैं, तो ये प्यार से और सौम्यता के साथ आपको समझाते हैं। लेकिन सीधी सी बात यही है कि मंगल की दृष्टियां जो है उनको आप अब अपने चार्ट पे अप्लाई करके देखिए कि मंगल आपका किस घर में है, उसकी चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, उसकी अष्टम दृष्टि कहाँ जा रही है, और फिर उसको एनालाइज करके फिर आप अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये चीज कितनी एप्लीकेबल आपके चार्ट्स में या आपके जान पहचान वालों के चार्ट्स में हो रही है। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।